हेलो दोस्तों। आज हम लोग आए हैं बिलासपुर रोड पर स्थित सोमनाथ मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे साथ में है मेरे 3 दोस्त। इसका नाम है विनोद, ये है आतिश और वो है छोटू। थोड़ा देर आगे चढ़ने के बाद हमने सोचा मंदिर जाने से पहले थोड़ा अपने हाथ पैर धो लेते हैं। मगर ये मेरा दोस्त सोच रहा था, भाई साहब मैं तो सुबह से यहाँ पर नहाया नहीं कुछ हूँ। लोग धनिया पत्ते की भाजी भी बेच रहे थे, जो हमें बहुत ही अचंभित लगा। उसके बाद मेरे दोस्त ने अपने हाथ पैर धोया। उसके बाद छोटू भी आ गया, वो अपने मुंह धोने लगा। मंदिर की पहली सीढ़ी चलते हमें एक भिखारी मिले और उन्होंने कहा कि भैया भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दीजिए, अगर नहीं है आपके सीढ़ी पास तो मेरे खत्म से ले होते हमें लीजिए। मंदिर के दर्शन हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सामने में बजरंग बली जी की मूर्ति थी। हमने सबसे पहले बजरंग बली जी के दर्शन किए। पहले इसलिए किया, फिर उसके बाद मैंने किया। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े, सामने में हमें बहुत सुंदर सा घंटी नज़र आया। उससे पहले मैंने बजाया। उसके बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई रुक जा, मेरी बारी तो आई नहीं। पहले विनोद ने बजाया, फिर उसके बाद छोटू ने बजाया। थोड़ा और आगे चलते ही हमें नंदी महाराज जी के दर्शन हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग अपनी फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे। फिर मैंने देखा कि सामने से एक छोटी बच्ची अपने हाथ जोड़कर आ रही थी और कह रही थी कि भगवान प्लीज़ कल मेरी स्कूल की छुट्टी करा दीजिए, मैं आपको 10 चॉकलेट चढ़ाऊंगी। फिर थोड़ा आगे बढ़े, मेरा यह दोस्त शिव जी की दर्शन करने लग गया। उसके बाद हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा धूप था। पर उसके बाद हमें दर्शन करना था, इसलिए हम थोड़ा सा आगे आ गए। उसके बाद हमने देखा कि मंदिर में थोड़ा भीड़ था। फिर हमने धीरे धीरे करके मंदिर के दर्शन करने के लिए अंदर गए। मेरा यह दोस्त दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि अपनी पत्नी को वश में कैसे करे। वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। भगवान ने कहा कृपया करके मुझे ये सवाल ना पूछे, क्योंकि मैं खुद पार्वती जी की बात सुनता हूँ। मेरा यह दोस्त भी अपने हाथ जोड़कर भगवान के सामने सर झुका के कह रहा था, हे भगवान मेरी पुरानी बातों का राज मेरी पत्नी को ना पता चले, वरना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करे। दर्शन करने के बाद हम मंदिर के पीछे हिस्से की तरफ आ गए। देखा कि हमने सामने में एक मंदिर नज़र आ रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और बाकी मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। हम तो देख के ही दंग रह गए कि इतना खूबसूरत सा मंदिर हम पहले क्यों नहीं आ पाए। हमने देखा कि यहाँ पर दोपहर का समय होने के कारण यहाँ पर कुछ मंदिरों पर ताला लग गया था, जो कि वो शाम के खुलने वाले थे आरती के समय। फिर उसके बाद हम गए, थोड़ा सा आगे बढ़े। उसके बाद और भी कुछ मंदिर थे, हम उनके दर्शन करने गए, पर हमने देखा कि यहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। यहाँ माता जी का मंदिर था, हमने बाहर से ही माता जी के दर्शन किए। उसके बाद हम निकल पड़े। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से बहुत सारे शिवलिंग थे। हमने शिवलिंग जी के बहुत ही दर्शन अच्छा किए। लग रहा था हमें यहाँ। और यहाँ का मौसम भी बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा धूप था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। फिर देखा कि अरे यहाँ पर भी बहुत सारे शिवलिंग थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इतने सारे शिवलिंग क्यों हैं, पर हम फिर भी यहाँ इनके पर हमें एक दर्शन कर रहे थे। शिवलिंग के दर्शन हुए, जो कि थोड़ा बड़ा था और बहुत अच्छा लग रहा था यह भी। उसके बाद मैंने देखा कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर मंदिर के ऊपर बहुत सारे जानवर के प्रतिमा थी, जो कि अलग ही अनुभव हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, मेरे दोस्त आगे में रुक गए थे और मुझे बुला रहे थे कि इधर आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर एक शिवलिंग था, जो कि बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्या आपको पता है शिवलिंग का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। शिवलिंग का मतलब होता है शिव जी का प्रतीक। दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा वापस कहीं और जा रहे थे। सामने में एक घंटी रखा हुआ था नीचे, जो कि बहुत ही भयंकर और बड़ा लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे दोस्त ने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि मुझे एक बार बजाना है। उसने कहा कि नहीं बजा पाएगा। फिर इसने दोनों हाथ उठाए और भगवान को प्रणाम करके उठाया, पर अफसोस से बजा नहीं। और हमें थोड़ी सी हंसी आ गई थी, क्योंकि इसके नीचे बड़ा वाला जो छर्रा नहीं था। दर्शन होने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए, सामने में नंदी महाराज जी थे। फिर से हमने इनके दर्शन किए। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि हे भगवान सबकी मनोकामना पूरी करना और मेरी भी मनोकामना पूरी करना। हम वापस कहीं और जा रहे थे घूमने के लिए, मंदिर के पीछे वाला हिस्सा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमने सुना है पीछे नदी भी है। हमने हाथ ऊपर कर कर भगवान जी का शुक्रिया अदा कहा। अगर आपको और आगे की वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और देखिए हमारे आगे पार्ट पर।